हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में यदि आपको सच बताएं तो जो 2.5 साल अब आ रहे हैं जहां पर कि शनि गोचर करेंगे, वो आपके लिए बहुत मजबूती ला रहे हैं। वो किन कारणों से? एक तो सबसे अच्छी बात यह है, जो पंचम स्थान आपका है वृश्चिक राशि से ठीक पंचम स्थान है, वो आपके बुद्धि का है, ज्ञान का है और साथ साथ में पूर्व जन्म से संबंधित है। कहा जाता है कि कुंडली के जो भाव होते हैं उनमें पहला स्थान आपका शरीर है, पंचम स्थान आपका पूर्वार्ध है और जो जो नवम स्थान है वो आपके भाग्य के साथ में आपके उदय होने का है, जहां पर से आप कई सारी चीजों को आप अपने जीवन में कार्यरत करते हैं, उन चीजों को लाते हैं और उसके कार्य रूपायण कर करके उसके साथ में पैसा कमा के और फिर अपने जीवन को एक बृहद स्तर पर ले जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भाग्य स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य ने आपको क्या क्या दिया है और आपका स्वास्थ्य भी और आप भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में आपका पूर्वार्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कहते हैं कि कई लोगों के जन्म होते हैं, जन्म के बाद उनको पूर्व जन्म की याद रहती है। उसी तरह से मैं ये कहूंगा कि जो पूर्वार्ध है वो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। कैसे? यहाँ पर ये देखिए, ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि हम चंद्र राशि से ले रहे हैं। यहाँ पर शनि 29/3/2025 को यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपकी पंचम राशि है। ये जो पांचवा भाव है, ये आपकी राशि से पंचम स्थान है, पांचवा भाव है। अब इसमें क्या होगा, आपका पूर्वार्ध जागृत होगा। कहते हैं कि जब भी यहाँ पर बड़ा प्लेनेट आता है, यहाँ आपको पूर्व जन्म से संबंधित कई सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ से पता चलेगा कि आपके लिए क्या बहुत अच्छा होने वाला है, ये सारी चीजों का पता चलेगा। दूसरी बात मैं बहुत जो आपको सोच समझ के कह रहा हूं वो ये है कि शनि अपने साथ में 4 पाए होते हैं शनि के। उसमें एक लौहपाद होता है जिसमें कि हम बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब शनि का विचरण किन स्थानों में होता है जबकि उसे लौहपाद कहा जाता है। इसी तरह से सोने का पाए होता है और इसी तरह से फिर चांदी का पाए होता है और फिर तांबे का पाए होता है। तो इसमें जो बहुत उत्तम जो माना गया है उसे कहता है चंद्रमा का पाया या चांदी, सिल्वर से संबंधित वो होता है। अब यदि इस स्थान की बात हम करते हैं तो यहाँ पर चांदी का पाया होता है किस गणित के अनुसार? जब आपकी राशि से चंद्रमा से ठीक यहाँ पर ये देखिए 2, 5 और 9 में यहाँ पर शनि का जब विचरण होता है उसे हम चांदी का पाया कहते हैं। तो आपकी राशि से ठीक पंचम स्थान में जो जो शनि जिस समय जाएंगे वो समय होगा 29 मार्च 2025। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा, उस समय भी चंद्रमा जो गोचर कर रहा होगा वो इधर से गोचर कर रहा है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों जब हो जाते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा योग बनता है और उसको उस योग से संबंधित ये चंद्रमा का पाया भी उसमें ऐड हो गया। अब यहाँ पर पूर्वार्ध भी हो गया, यहाँ पर चांदी का पाया भी हो गया, यहाँ पर आपका जो बुद्धि और ज्ञान भी हो गया। तो इन सब को लेकर के यहाँ पर जो शनि आ रहे हैं उनको इस स्थान में बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पर आने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वो यहाँ से और यहाँ पर आने के लिए मीनस्त हो गए हैं। 14-15 फरवरी के बाद आपको पूरे परिणाम यहाँ पर के आने शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ में इस स्थान में जैसे ही 14 और 15 फेब के बाद यहाँ के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे पंचम स्थान की। बहुत उतावले हो रखे हैं इस समय शनि यहाँ पर आने के लिए। शनि का यहाँ पर आने का मतलब है कि वृश्चिक राशि के लिए एक नया जीवन है। सारी आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक ये सारे आपके साथ में खुल जाएंगे। साथ साथ में प्रारब्ध से मिलने वाले सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे और उन लाभ से आपका भाग्य बनेगा, भाग्य से आपके कर्म बनेंगे और कर्म से आपका जो है पैसा, जो लाभ की स्थिति होगी और लाभ से आपका धन संचय बनेगा।
धन संचय कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस समय बृहस्पति ठीक यहाँ पर है। बृहस्पति का यहाँ पर से जो गोचर है वो नेक्स्ट हाउस में यहाँ पर गोचर होगा, और ये होगा 14-15 मई को यहाँ पर चले जाएंगे बृहस्पति। अब जब यहाँ पर मई में चले जाएंगे तो मई के बाद यहाँ से बृहस्पति की यदि हम सीधे दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका वो स्थान है जहां पर बैंक का बैलेंस आपका बढ़ता है। बृहस्पति की सीधी नजर यहाँ पर होगी जो आपके परिवार को, वाणी को और आपके बैंक बैलेंस को यहाँ पर बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के बढ़ोतरी के लिए यदि कहें तो आपकी फैमिली भी बढ़ रही है, मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं, आपके यहाँ छोटे बच्चों का जन्म भी हो रहा है। दूसरा, उसके साथ में आपकी वाणी भी पवित्र हो रही है, और कहते हैं जिसकी वाणी पवित्र हो, सेकंड भाव जिसका अच्छा होता है उसको जीवन में जीने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वाणी आपकी अच्छी है, आप किसी को गलत बोलते नहीं। और जो यहाँ के दोष आते हैं इस धरती के, वो हमारी राशियों के स्वभाव के अनुसार हम जब वाणी बोलते हैं तो उसका दोष हमारे ऊपर चढ़ता रहता है, और वो दोष हमारे कर्मों को खराब करता है, उससे हमारे कर्म बिगड़ते हैं, और कर्म बिगड़ने से हमारा जो अगला जन्म है वो भी बिगड़ जाता है। तो कहा जाता है कि कर्म तो यहाँ तक भी बिगड़ते हैं कि यदि कोई मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके मन में यदि गलत भावना आती है, और वहां पर जो जो श्रद्धा भक्ति से जो भगवान की पूजा में जो अर्पण के लिए जो चीजें आई हुई है, यदि कहीं से गलती से भी या भावना से या दुर्भावना से वो चीजें निकाल दी और उसके बाद जो है वहां पर चढ़ाया जा रहा है, जो कम भोग चढ़ाया जा रहा है उसमें से कुछ भोग निकाल दिया यदि बाई द वे, तो पंडित में जो जो मंदिर में जो पंडित हैं उनके भी उस समय कर्म गलत हो सकते हैं। तो ये जो कर्म का गलत होने का भाव है ये कहीं से भी जागृत हो सकता है। तो जब एक पवित्र स्थान में बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है तो बाकी स्वभावगत राशियों के स्वभाव से कहीं पर भी कोई भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए जो बृहस्पति की नजर आपकी जो वाणी के स्थान पर पूरे साल भर रहेगी, ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत है, और इससे आपका साइंटिफिकली आप पूरे साल बहुत अच्छे रहेंगे। आपका बोलने का तरीका अच्छा रहेगा, आपके बड़े लोगों के साथ मुलाकात होगी, आपके अच्छे ज्ञानियों के साथ मुलाकात होगी, वो आपको अच्छी सलाह देंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ साथ में यहाँ से बृहस्पति अतिचारी होंगे और पहुंचेंगे अक्टूबर में आपके इस हाउस में। ये आपका भाग्य स्थान है। यदि भाग्य स्थान में बृहस्पति चले गए तो फिर भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न पौरुषम। यहाँ पर जो विद्या और पौरुष से भी बढ़कर के आपके भाग्य का उदय हो गया है। ये अक्टूबर में अतिचारी होकर के वहां पर जाएंगे। जब एक बहुत दूर हो जाते हैं तो ये अतिचारी हो जाते हैं। अतिचारी होने का मतलब है तेज गति से जब ग्रह चलने लगते हैं तो वो अगले हाउस में जाएंगे, फिर उसके बाद बकरी होकर के पीछे आते हैं। लेकिन अतिचारी यहाँ पर होने का मतलब है कि आपके भाग्य स्थान में जाना। आपके लिए तो ये जो 2 साल 2025 आ रहा है ये आपके लिए बहुत सुखद है वृश्चिक राशि वालों के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरी प्लानिंग से बना के रहें। जैसे अक्टूबर आता है आपने क्या करना है, और उससे पहले आपको यहाँ से बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। यदि अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पर बकरी इस समय चल रहे हैं, ठीक यहाँ पर गुरु चल रहे हैं और बकरी दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन 4 फरवरी के बाद ये गज केसरी योग भी आपके लिए एक ऐसा योग बनने वाला है जो सुख समृद्धि और सब प्रकार की प्राप्तियां आपको देने वाला है। जैसे ही ये मार्गी होंगे, गज केसरी योग अपने सही मोड में आएगा जहां पर कि आपको बहुत सारी प्राप्तियां हो रही हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, आपका धन और आपके लाभ और आपके सारे जो सोर्सेस हैं वो बिल्कुल सही दिशा में परिणित हो रहे हैं, जो कि आपको कई प्रकार से धन दौलत और ऐश्वर्यपूर्ण बना देंगे। गज केसरी योग
कहा जाता है कि इसमें इसमें कई प्रकार की संपदा का योग ये बनता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो शनि का विचरण है ये 2.5 साल जो यहाँ पर होगा, ये आपके लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर पैदा करेगा। साथ साथ में यहाँ पर जब गुरु जाएंगे, गुरु ठीक कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च के गुरु होने के कारण आपका 1, 5, 9 ये जो त्रिकोण जो हिसाब है, यहाँ पर ये आपका स्वास्थ्य है, यहाँ पर आप हैं, ये आपका पूर्वार्ध है, ये आपकी बुद्धि है, ये आपके ज्ञान है, ये आपका भाग्य है। इन चीजों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 2025 आपके लिए कई प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। जो ज्ञान बुद्धि भी बढ़ रही है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है, शनि से आपको धन संपदा मिल रही है और कई प्रकार के अच्छे योग आपके जीवन में आ रहे हैं। धन, पैसा, मान सम्मान, तरक्की, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ साथ में संतान का सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य उदय आपका हो रहा है। ठीक 29/3/2025 के बाद आपके ज्ञान, विवेक और प्रतिभा में जो वृद्धि हो रही है वो आपको विदेशों तक भी ले जाएगी। मुझे लगता है जो विदेश में जिन्होंने अप्लाई किया है, वीजा किया है, या विदेश जो जाने वाले हैं वृश्चिक राशि के, इनके भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। गुरु के जो नक्षत्र हैं वो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद है। गुरु इस समय बहुत अच्छी प्रेरणा से आपके लिए पूरे साल कई प्रकार के अच्छे सोर्सेज बना रहे हैं। इसमें जो शनि के नक्षत्र हैं, शनि, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के हैं। शनि जहां जहां पर भी कोई भी ग्रह गोचर करेगा शनि के इन नक्षत्रों में, वहां से आपको कई प्रकार से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। मंगल का जो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र है, ये भी आपकी इसी राशि के लिए, क्योंकि मंगल आपके लॉर्ड हैं, इसलिए अभी तो नीच के हैं भाग्य स्थान में, और इसके बाद जो मंगल बकरी होकर के अष्टम में भी आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको देखने की ये जरूरत होगी कि जब यहाँ पर ये आएंगे, बकरी होके आएंगे, अष्टम में मंगल आएंगे, तो मुंह से संबंधित, ईएनटी से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, जिसमें आंख, कान, मुंह, सिर, ये इन चीजों से संबंधित थोड़ा सिर में दर्द होना, ये चीजें उस समय आपको ध्यान रखनी है। मंगल अभी यहाँ पर हैं और उसके बाद 21 जनवरी के बाद इधर आएंगे। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि गुरु का गोचर, मंगल का गोचर, ये सारी चीजें आपकी इंडाइजेशन प्रॉब्लम, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम, मूत्र से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी चीजों में ये इन चीजों को देखना जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि इस साल में आपको ओवरऑल बहुत अच्छी प्रगति मिलने वाली है। आप जल्दीबाजी न करें, आप विरक्त रहने की जरूरत नहीं है। आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए आगे चलें, एकाकी रहने की जरूरत नहीं है। सब लोगों से मिलजुल करके काम करें। आपको आदर्श रहने के लिए आपके साथ में कई जो गाइड मिलेंगे, आपके बॉस अच्छे होंगे, आपके पिता का सम्मान मिलेगा, और साथ साथ में आपको अच्छे मित्र मिलने की संभावना इस साल में बन रही है। इसके साथ साथ में आपका जो सुख है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, सुंदर दिखना, सुंदर बनना, अच्छा रहना, अच्छा स्टेटस होना, एक शानदार अधिकारी की तरह आपको रहना है, साथ साथ में सुंदर घर और सुंदर पत्नी और सुंदर बच्चे, ये सभी इसी साल आपके साथ में हो रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनको सुंदर पत्नी मिलेगी। जिन लोगों की संतानें नहीं है, उनको सुंदर बच्चे मिलेंगे, उनके घर में मांगलिक कार्य होंगे। ये सारा वृश्चिक राशि के लिए 2025 लेकर के आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और देखेंगे कि आपकी राशि में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि आपका लग्न क्या है। दूसरा मुझे ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर ग्रह हैं। तीसरा मुझे ये देखना है कि उन ग्रहों की क्या दशाएं हैं। चौथा मुझे ये देखना है कि कोई ग्रह वर्गोत्तम तो नहीं है, कि वही ग्रह आपकी कुंडली में और वही इस समय उसकी दशा चल रही है तो वो वर्गोत्तम हो गए। पांचवा मुझे ये देखना है कि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग तो नहीं बन रहा है, कि जहां पर आपकी दशा चल रही है
उसके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों कौन-कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और उनकी दशा अंतर्दशा तो नहीं है इस समय। चौथा मुझे ये देखना है कि कहीं पर मार्केस की तो नहीं आ रही है, मार्केस यदि आ रहा है आपकी दशा अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में तो उसको भी आकलन करना है। सभी चीज़ों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि आपकी कुंडली बेहतर समय आपके लिए 2025 में क्या आ रहा है, इसका विश्लेषण करके आप तक ओवर फ़ोन बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो जो कॉल होगी और जो मैं आपके साथ बात करूँगा वो आपको पूर्ण संतुष्टि देगा और उसके साथ-साथ में बताएँगे कि आपके जो आगे जो समय है, वो बेहतर समय कौन-सा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।